तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है ग्राविटा इंडिया लिमिटेड। शेयर में 2.77% का तेजी आते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर आप इसको 6 मंथ्स में देखोगे ना तो अप्रॉक्स 11% के नेगेटिव रिटर्न्स है। एक साल में 14.20% का नेगेटिव रिटर्न्स है। 5 ईयर्स में हालांकि यहाँ पे 1338% का सम क्रेजी रिटर्न्स बना के दिए हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना। कुछ न्यूज़ वगैरह है वो चेकआउट करेंगे, कुछ टारगेट्स वगैरह निकल के आए हैं बाइंग्स वगैरह के, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं और एट द सेम टाइम कंपनी के फंडामेंटल्स एंड रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव्स हम चेकआउट करेंगे। अब यहाँ पे स्टॉक्स टू बाय एनालिस्ट एट कोटक से बेट्स ऑन कार्ट्रेड टेक्नोलॉजी एंड ग्राविटा इंडिया पे यहाँ पे बेट लिया जा रहा है। बाइंग का कॉल आया है। अब थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएं, ओके देयर यू गो, या देयर यू गो, ये हो गया आपका कार्ट्रेड। लेट्स गो टू वेयर इज ग्राविटा इंडिया, वेयर इज ग्राविटा इंडिया, इधर को ग्राविटा इंडिया फेयर वैल्यू रेजिस्टेंस 1620 एंड 1650, सपोर्ट 1520 1460। और यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ग्राविटा इंडिया लीडिंग रिसाइकलिंग कंपनी है, एंगेज इन रिसाइकलिंग ऑफ लेड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, लिथियम आयन बैटरीज एंड वेस्ट टायर्स। इस फ्लैगशिप लीड रिसाइकलिंग बिजनेस इज complemented by aluminum recycling, plastic recycling and turnkey products segments। एंड यहाँ पे अगर हम आए थोड़ा सा इनके मार्जिन्स पे डिस्कस हुआ है, यहाँ पे एबिटा वगैरह का डिस्कशन हुआ है, तो यहाँ पे ये बाइंग कॉल कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से निकल के आती है ग्राविटा इंडिया पे। नाउ कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़ा डिस्कस करते हैं, डिस्कस एंड रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से हम चेकआउट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप आओगे कंपनी के फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से हम देखें तो कंपनी ऑब्वियसली लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर इन इंडिया है। ओके, अब यहाँ पे द को is in the business of lead recycling, where it processes battery scrap into value added products like pure lead alloys, and lead sheets, lead bricks, lead lead एंड लेड ऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पे 11,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है और स्टॉक का पीस 31 के अराउंड है। हालांकि इंडस्ट्री पी की बात करें तो 119 है, तो क्लियरली देख पा रहे हो कि ओवर वैल्यूएशन है थोड़ा सा। आर से आर की बात करें तो वो 16.8 एंड 17.0 का आर देखने को मिल रहा है, विच इज लाइक आर की बात करें तो 16.8 के अराउंड। डेप्ट की बात करें तो वो 736 करोड़ का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.30। तो ऑब्वियसली देख पा रहे हो कि अभी के कारण डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। 2437 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन 10% का है, ओके है। प्रॉफिट को 23% का है, गुड नंबर है। पीजी रेशियो 1.36, ओवर वैल्यूएशन पेट्रोल को 4 के अराउंड है। और क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले हम यहाँ पे, तो जो सेल्स है कंपनी के वो 1037 करोड़ से 1173 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन 9% 10% पे आ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92 करोड़ से 113 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट 95 करोड़ से 92 करोड़ पे आ गई है। तो यहाँ पे अगर आप रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से चेकआउट करोगे तो रिजल्ट्स यस एक लेवल से बैठा हुआ है, बट धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करिए कंपनी। पहले इनके 60 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था, 50 to 60 करोड़ तक का। नाउ इट्स क्रॉस लाइक 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है। व्हाट आई एम सजेस्टिंग है कि नेक्स्ट क्वार्टर्स में हमें 100 करोड़ का जो मार्क है वो क्रॉस करते हुए देखने को मिल सकते हैं। दैट इज पॉसिबिलिटी। ओके, वो पॉसिबिलिटी है एक। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात करें तो 55% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है, 13% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, यानी कि बिकवाली हुई है हमारे यहाँ पे एफआईएस की तरफ से और अच्छा खासा बिकवाली हुआ है। बट डीआईएस ने यहाँ माल उठाया है 4.71 से 5.15। पब्लिक की बात करें तो उनके पास 23% का स्टेक है, अदर्स में 1.32। तो जो एक्सपोजर बिटवीन प्रमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, अदर्स, इट्स ए गुड नंबर्स है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट मेन क्वेश्चन अब आ जाता है क्या करना चाहिए। तो देखो फंडामेंटली कैसे कंपनी के, तो पहली चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रिजल्ट्स आर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। और यहाँ पे छोटी कंपनी नहीं बोलूँगा, बट या वेल मेंटेन्ड कंपनी है। अभी के तौर पर वी वॉन्ट सम गुड मोर इन एक्स्ट्रा नेट प्रॉफिट्स, वो हमें और भी एक ताकत देगा। वाई? बिकॉज वो अर्निंग पर शेयर में और भी हमें इंप्रूवमेंट आएगा, और अर्निंग पर शेयर में जब इंप्रूवमेंट आएगा तो वहां पे हमें जंप्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और वही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यस थोड़ा सा हमें ओवर वैल्यूएशन देखने को मिलता है, बट यस उतना भी ज़्यादा नहीं है। बिकॉज 1950 के अराउंड से देखोगे तो करंट प्राइस से 1591 के अराउंड है, तो उतनी बड़ी गिरावट भी नहीं है, बट एक लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे क्या कॉल्स रहने वाला है, तो देखो यहाँ पे ऑब्वियसली बाय का ही अभी बना हुआ इंस्टेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सेल करके निकल जाएं, बिकॉज ऐसा कुछ रीजन नहीं बनाता अभी के लिए। ओके, अब यहाँ पे अच्छे फंडामेंटल्स होल्ड करते हैं कंपनी, तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इट्स गुड हियर। और अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए आए हो तो देखो यस थोड़े से मार्केट में अप्स एंड डाउन्स है, जिसके कारण हमें काफ़ी सारे शेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा हमें वॉलेटाइल देखने को मिला है। तो वॉलेटाइलिटी मार्केट में बनी हुई है, अभी भी हमें कोई ऐसा खास मूवमेंट्स नहीं मिल रहा है, या फिर तो हमें बिकवाली आते हुए देखने को मिल जाए या फिर हमें अपवर्ड मूव देखने को मिल जाए। वो दोनों नहीं हो रहा है, वो अप्स एंड डाउन्स, एक दिन गिरता है 1%, जैसे कल गिरा था 1-1.5%, आज 1-1.5% के जंप्स आते हुए देखने को मिले। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है अपना। तो ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में थोड़ा सा गिरावट में
आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो बिकॉज ऑब्वियसली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर कुछ भी आपको नेगेटिविटी लगती है तो वो कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज मेरे को ऐसा कुछ खास अभी नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली रिसाइकलिंग बिजनेस में बैठी हुई है कंपनी, तो ऑब्वियसली हमें इन द फ्यूचर के लिए हमें काफ़ी अच्छे जम्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज उस पर काफ़ी ज़्यादा लाइक फोकस बना हुआ है गवर्नमेंट का भी एंड एवरीथिंग। तो वो एक हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। तो ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में थोड़ा बहुत आप एक्यूमुलेशन पे चल सकते हो, और गिरावट में आए तो आप एक्यूमुलेशन और भी कर सकते हो, बट दैट्स टोटली माय डिसीजन। आप क्या करते हो, प्लीज़ डू सम वेल रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। हमारी कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट सजेशन शेयर। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।